हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। साइंस का हम आज दूसरा पार्ट आपको करवा रहे हैं और इसमें भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को वैसे मिलेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए आपको यह बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम अभी करवाने वाले हैं। तो चलिए बहुत बहुत जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि धोवन सोडा मतलब वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रतौंधी बीमारी जो है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। बहुत बार जो है ये चारों के चारों अभी तक जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा लाफिंग गैस। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है CaSO4 हाफ H2O। ऐसे हाफ भी देते हैं या टू भी देते हैं, ये हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है आंवला में, किसमें, यहाँ पर संतरा रहता है तो संतरा भी होता है आंवला, तो यहाँ पर आंवला की जगह संतरा रहता है तो संतरा हो जाता है, क्योंकि खट्टा जिसमें होगा उसमें विटामिन सी आपको देखने को मिलेगा नीमो में। अगला देखेंगे क्वेश्चन की बेरी रोग किस विटामिन के कारण से, तो यह विटामिन B1। अगला क्वेश्चन वसा में घुलनशील कौन होता है। देखिए वसा में और जल में दोनों आप जानते हैं। देखिए A, D, K ये सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं, और वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील B और C क्या होता है, जल में घुलता है, और सभी के सभी वसा में घुलते हैं। BC यहाँ पर है नहीं, तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल में घुलनशील कौन से होते हैं, तो जल में कौन घुलता है, तो B और C। जल में कौन घुलता है, बी और सी, और वसा में कौन घुलता है, तो A, D, E, K ये सभी के सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये रतौंधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। अगला क्वेश्चन बेकिंग सोडा जो है, खाने का सोडा इसको कहते हैं, का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। जब खाने का सोडा हो जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से आप याद रखेंगे, और वॉशिंग सोडा अगर कहेगा तब सोडियम कार्बोनेट का नाम याद रखेंगे। दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है। ये जैसे देखिए बिना बुझा हुआ चूना भी बार बार पूछा जाता है। बिना बुझा हुआ चूना तो CaO। ठीक है, यहाँ रासायनिक नाम पूछ रहा था तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये शुष्क बर्फ वाला भी जो है बार बार क्वेश्चन पूछता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा अश्रु गैस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्लोरोएसिटोफिनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि स्कर्वी, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह विटामिन सी की कमी, मतलब खट्टा कम खाइएगा तो ये सब हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, सूर्य। सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम स्रोत। ठीक है, सुबह सुबह आप सूर्य की रोशनी को देखते हैं, सीखते हैं अपने शरीर को। आपको बचपन की बातें याद होगी तो सूर्य के सामने रखकर आपका तेल से मालिश किया जाता होगा, किया जाता है बच्चों का। तो ये सारे कारण जो है सूर्य का प्रकाश जो विटामिन डी अस्थियां जो है उसको मजबूत रखते हैं। अगला देखेंगे विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है बायोटीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है CaSO4.2H2O। तो ये इसका जिप्सन का हो गया। अगला क्वेश्चन नपुंसकता का या बाध्यता जो है किस विटामिन के कारण से, तो विटामिन ई के कारण से नपुंसक जो है रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, NaCl। तो इसका रासायनिक नाम यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका
कोई नॉन इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस कहते हैं मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। यहाँ पर देखिए भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत से तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो ये होता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ये है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? तो रिकेट्स होता है। डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसने दिया? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फंक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 2 इसमें H2O। ठीक है, ये बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? इस बार बीपीएससी के द्वारा इसका क्वेश्चन बार बार ऐसे पूछा भी जाता है, हर कोई पूछता है, लेकिन 1 to 5 में हमको जैसे याद है कि 1 to 5 में क्वेश्चन ये था, B12 का क्या नाम होता है? तो कोबाल्ट था, ये साइनोकोबाल्मिन था, ऐसे करके था। ठीक है, तो विटामिन B12 कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। ये सारे याद रखने वाले पॉइंट होते हैं। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? तो ये होता है विटामिन के। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए और बी का आविष्कारक कौन? तो ये था मैकुलन। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का आविष्कार किसके द्वारा होता है? तो ये होता है होल्कर्ट के द्वारा। अम्लराज का मिश्रण क्या होता है? तो अम्लराज होता है 3HCl प्लस 1HNO3। ठीक है, इस प्रकार से यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, जो सेट था, वो समाप्त होता है। अब हम अगले सेट पर देखिएगा। यहाँ पर अब अगला सेट का पहला क्वेश्चन कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब होती है? 1972 में। इसरो की स्थापना होती है 1969 में। और आपको याद होगा कि थोम्बा जो केरल में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र का स्थापना जो होता है वो होता है 1963 में। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट होता है 1974 पोखरण में। और स्वदेश निर्मित व स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह होता है रोहिणी। इसका जो है काम होता है कब? 1983 ईस्वी में। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला आप जानते हैं कि कौन होती है? तो ये होती है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो ये होता है Na। ठीक, अगला क्वेश्चन, AU, AG, CU तथा FE का सबसे अधिक तन्य कौन? तो ये होता है AU। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो ये 75%। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ये होता है आपको नाइट्रोग्लिसरीन। अगला क्वेश्चन, सिंदूर किसे कहते हैं? सिंदूर के बारे में आप याद रखेंगे कि Pb3O4। अगला क्वेश्चन, Fe का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो यह होता है लोहा का। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन होती है? तो ये होती है कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन? अपोलो 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन होता है? तो यह होता है आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो ये होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन, चांदी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो Ag। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? तो S8। अगला क्वेश्चन, H2SOH का यहाँ पर डैश है का सूत्र है, तो क्या होता है सूत्र? तो इसका सूत्र होता है इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो यह फ्रियान 12 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका पारद या पारा के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन से होते हैं? तो यहाँ पर सबसे जो भारी है वो है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है कि पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे
पाया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तांबा है। अगला क्वेश्चन कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको जस्ता चढ़ाने के लिए क्रोमियम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है त्रिवेंद्रम में। 23 नंबर क्वेश्चन की प्रथम जो अंतरिक्ष यान है, 23 नंबर से क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन? तो पाथ फाइंडर होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध कार्बन का सबसे ठोस रूप कौन? तो हीरा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन? तो हीरा। अगला क्वेश्चन सोडियम का परमाणु संख्या कितना? तो 11। अगला क्वेश्चन है कि अमलगम में होता है तो ये और रहता है आपको Hg। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन? तो यह सोना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो यह है तांबा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो यह है सोना। अगला क्वेश्चन जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा? तो यह है N2। अगला क्वेश्चन है कि CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना? तो 12। अगला क्वेश्चन है कि हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है? तो यह है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो यह होता है SO2 के कारण। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है आपको CH4। अगला क्वेश्चन सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो CO2। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? तो करने वाले न्यूलैंड थे। अगला क्वेश्चन रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट कौन सा? तो अणु। अगला क्वेश्चन कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने किया जाता है? तो यह होता है AMU में। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उक्त उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, मतलब कौन छोटा कण है जिसमें उस तत्व का सबसे जो है सभी गुण जो है उसमें विद्यमान होता है, वो होता है परमाणु। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे अगला शीट में, और इस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन देखने को भी आपको मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के सभी आपको देखने को क्वेश्चन मिल रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत? तो 80%। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्यतः तापमान लगभग कितना? तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आहार जो है भोजन मुख्यतः में पचता है, कहाँ पर जाके पचता है? तो यह छोटी आंत में पचता है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य जो है लोहा किससे प्राप्त करता है? तो यह पालक से। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? तो ये होता है कार्बन। अगला क्वेश्चन किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट का। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रभाव होता है? तो ये होता है मुंह में। अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आप सब जानते हैं कि फीमर होता है। अगला क्वेश्चन, जंग की हड्डी। अगला है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा मतलब आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो ये होता है यकृत। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का? तो यहाँ पर दिया गया 1350 ग्राम का होगा। ठीक है, ऐसे 1400 ग्राम भी आपको देखने को कहीं कहीं मिलते होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो वो है प्रमस्तिष्क। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? तो यह होता है तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? तो यह होता है पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसको पिट्यूटरी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आप मानव शरीर में उपरोस्थित को
कहा जाता है तो इसको कहते हैं आप जांघ में। अगला क्वेश्चन, हम 1 मिनट में जो है डैश बार सांस लेते हैं तो 16 से लेकर 18 बार तक सांस ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पर, तो यह टांग में। अगला क्वेश्चन, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वह पित्ताशय होता है, यकृत होता है, गुर्दा, मतलब ये होता है आपको यकृत। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऑप्थाल्मिक संबंधित किससे है, तो यह है आँख से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना, तो 7.4। यहाँ पर जो दिया गया है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना, तो 72। अगला क्वेश्चन, सर्वदाता रुधिर मतलब खून जो है ब्लड किसको कहा जाता है, सर्वदाता, तो ये होता है O। और ग्राहक ई के रूप में, सर्वग्राहक के रूप में होता है AB। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किसको, तो यह केवल AB को दे सकता है और किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि O रक्त वाला जो व्यक्ति है वो अपना खून किसको दे सकता है, तो यह सभी रक्त को दे सकता है। ठीक है। O वाला सभी को देगा और AB वाला वो सिर्फ खुद को लेगा। ठीक है, लेकिन ले सकता है सभी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, तो यह किसके द्वारा होता है, तो यह होता है एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा। एक नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो डायबिटीज होता है, मतलब शुगर की बीमारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 46 है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 6। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन, तो ये होता है स्टेपीस मतलब कान की हड्डी जो होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना, तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि फ़ारेनहाइट में 98 होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होती है, तो ये होता है अग्नाशय से। ठीक है, मतलब पैक्रियान्स से यह होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यह अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत कितना 5 से 6 लीटर होती है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त का आकार क्या होता है, तो ये होता है गोलाकार। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना 120/80। अगला क्वेश्चन, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो यह आता है फाइब्रिनोजेन। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या होता है, तो ये होता है आयरन। तो इस प्रकार से यह आपका सेट समाप्त होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर किए। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब अगला सेट का, और इसका पहला क्वेश्चन होगा ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो सब जानते हैं कि यह समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा होता है, सबसे करीब क्षुभ मंडल। अगला क्वेश्चन, सूर्य का समीप का ग्रह सबसे कौन, तो यह होता है बुध। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा, तो सबसे ज़्यादा दूर वरुण नाम जानते होंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि सबसे दूर है वरुण। अगला है कि सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र मतलब चमकीला ग्रह होता है, तो यह होता है शुक्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो ये दिखता है मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सर्वाधिक जो है मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं, तो यह होता है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम है, तो तत्व है आपको ऑक्सीजन। अगला देखेंगे, ऐसे आप जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कौन गैस, तो यह नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रहों का वाला कौन होता है, अभी तत्काल में कौन हो गया है, शनि हो गया है, पहले बृहस्पति था। अगला क्वेश्चन है कि हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, तो यह है एरावत पथ पर, एरावत पथ। अगला क्वेश्चन, भोर का तारा किसे कहते हैं, तो भोर और शाम का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन होता है, तो यह है साइरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन
है तो ये होता है आपको वाइजर 1। अगला क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो यह है आपको शनि का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि बिना उपग्रहों वाला कौन सा, एक होता है शुक्र और एक होता है बुध, तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो ये चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो यह 88 इसमें है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा होता है, तो ये होता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो मात्र 0.03% होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, बाह्य परत मतलब बहिर्मंडल सबसे अंतिम। अगला क्वेश्चन देखेंगे और सबसे शुरू में अगला मध्य में आप जानते हैं मध्यमंडल। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के आकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय कितना होता, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय, तो ये होता है 1.3 सेकंड। अगला क्वेश्चन चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना, तो 27.3, 28 भी होता है, 27.3 दिन। अगला क्वेश्चन मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है, तो ये क्षुमंडल में होता है। अगला क्वेश्चन वायु है, तो वायु क्या होता है, वायु एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है कि परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, तो ओजोन गैस। अगला क्वेश्चन नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन इस बार बीपीएससी वाइज वाले में पूछा गया था, तो ये हो जाएगा शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, तो यह कहाँ है, तो यह है इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है, तो यह है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगते हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह शुक्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वलय युक्त ग्रह कौन सा, तो यह है शनि। अगला क्वेश्चन ध्रुव तारा किस दिशा में को इंगित करता है, तो ये उत्तर दिशा को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो यह नाभिक या संलयन होता है। अगला क्वेश्चन नेपच्यून की खोज किसके द्वारा होती है, तो यह गैलीली के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखता है, तो यह 1969 ईस्वी को रखता है, जुलाई में। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो कैसा, तो यह दिखाई देता है आपको काला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो ये होता है 6000 के। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, तो यह है डिमोस। अगला क्वेश्चन क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं कहाँ पे, तो यह होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगला क्वेश्चन पृथ्वी का अपने अक्ष का पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे, और इसमें आप जानते हैं कि सबसे पहले क्षोभ है, समताप है, मध्य है, आयन है, तब है बहिः। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया इस बार क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है सौरमंडल से क्वेश्चन जो आए हैं वो याद रखें कि बहुत ही बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आपको भी पूछा जाएगा। जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपको यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खास करके सौरमंडल से क्वेश्चन 1-2 रहेंगे। यहाँ पर अब जो है पहला क्वेश्चन देखिएगा अगला सेट का, जो जी का इकाई मतलब जी का यूनिट जो है कौन सा होता है, तो ये होता है nm² y kg², ठीक है। आवेग माप है किसका, तो ये होता है आपको भार का। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि अदिश राशि कौन है, तो आपको हमने बताया जिसमें व मिल जाए वो सदिश होगा, और सभी अदिश होते हैं, तो ऊर्जा क्या है, अदिश है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, देखिए कहाँ पर आपको वो मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि संवेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, तो इसमें दिशा नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव की बीमा है, तो ये होता है ml0 है, और T-Q² में है 2 है, ठीक है, ml0 T-2। अगला क्वेश्चन देखेंगे बल का जो है CGS मात्रक क्या होता है, तो ये होता है डाइन। अगला क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन कितने
किसके बराबर होता है? तो ये होता है 0.001 मिमी। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो ये होता है 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 10 पर पावर 7 अग्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक अश्व शक्ति कार्य का किसका एकक होते हैं? तो यह होते हैं शक्ति का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश वर्ष किसका इकाई? तो ये दूरी का। अगला क्वेश्चन है कि 1 बार बराबर कितना होता है? तो ये होता है 10 पर पावर 5 पास्कल 10 पर पावर 5। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम डैश को अभिव्यक्त करता है? तो यह तरंग धैर्य को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन एक अश्व शक्ति किसके बराबर? 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन SI इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर में तो डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई? तो ये होता है रेडियन बाय सेंटीमीटर। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो ये होता है m0 l0 lt-1। अगला क्वेश्चन देखेंगे त्वरण की इकाई जो है क्या होती है? तो ये त्वरण की इकाई है आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि एक पार्सेक की में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो ये तो 3.26। अगला क्वेश्चन है कि परम दाब है? तो परम दाब होता है आपको तेज गेज दाब प्लस 1 वार। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि एक फेमेटो बराबर कितना होता है? तो ये होता है 10 पर पावर -15 मीटर, ठीक है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप का SI मात्रक क्या होता है? तो ये होता है केल्विन। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक से मापी जाती है? तो यह मापा जाता है डेसिबल से। अगला क्वेश्चन ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है कैंडेला। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की पिच मतलब तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? तो यह होता है आवृत्ति से। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो यह होता है गामा किरणें की। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? तो यह होता है आपको ऊर्जा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो कूलम होती है। अगला क्वेश्चन हेनरी इकाई क्या है? तो ये होता है प्रेरकत्व। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है कूलम। अगला क्वेश्चन रासायनिक उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो ये होता है H2SO4। अगला क्वेश्चन विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन होता है। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो ये होता है एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो परिवर्तित करता है किसको किससे? तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं? तो ये होता है आपको परिपथ मतलब कि केवल DC परिपथ में। तो यहाँ पर होगा उत्तर बी AC में, केवल AC परिपथ में ट्रांसफार्मर। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं क्या कहते हैं? तो इसको एक्टियोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो ये होता है अभिसारी लेंस। और अंतिम इसका क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो यह रोमर थे। तो इस प्रकार से आपका यह सेट समाप्त होता है। अब हम अगले सेट पर चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा अगला सेट जो होगा यह है अगला सेट। और इसका क्वेश्चन पहला देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो यह होता है 6। यहाँ पर 6.023 गुणे 10 पर पावर 23, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो ये होता है पारसेक। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 9.46 गुणे 10 पर पावर 10/15 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो ये होता है 0.2642 के बराबर। अगला क्वेश्चन एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो ये होता है 10 पर पावर -15 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि लॉगरिथम के आविष्कारक कौन हैं? तो ये हैं जॉन
नेपियर। अगला क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होते हैं? तो ये होते हैं मैक्स प्लैंक। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो ये होता है हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर कितना होता है? तो ये 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है किस पर? तो ये करता है कक्षा की त्रिज्या पर। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी की चाबी में उचित ऊर्जा संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो यह होता है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? तो यह 125% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है तो कहाँ पे? तो ये सभी माध्यम में। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, तो ये होता है हवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक। अगला क्वेश्चन है कि पनडुब्बी आधारित है, तो ये होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि तरंग अपस्वर्ग कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो तो 20 हर्ट्ज से कम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? तो यह आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे हैं तो यह होता है अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितना होता है? तो यह होता है आधी। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह होता है काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग जो है उदाहरण किसका होता है? तो यह होता है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। भी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस होता है तो कैसा होता है? ये देखेंगे तो ये होता है उत्तल। अगला क्वेश्चन, E=mc² के प्रतिपादक किसके द्वारा होते हैं? ये होते हैं आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है तो यह होता है प्लूटोनियम में। यहाँ पर देखिएगा कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? तो वही गामा का होता है, किरण का। ठीक है, एक्स है, गामा है, पराबैंगनी है, अवरक्त है। इसमें बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का क्षय कम होता है किसमें? तो ये दिष्ट धारा में। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो ये होते हैं चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो यह जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ये होता है विकिरण से। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम संभवतः न्यूनतम संभवतः ताप है आपको माइनस जो है 273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती तो यह कम होता। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आपको कोरोना। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो जाएगा? कांच से वायु में जाए। तो इस प्रकार से यह आपका जो टेस्ट से था वो समाप्त होता है। अब हम अगले टेस्ट में चलेंगे और अगला टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो यह होता है बैगनी का। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया पीपीएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है? तो यह होता है दृश्य प्रकाश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की? तो यह रोमर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है तो यह लेंस और प्रकाश के बीच में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तो यह जो है तरंगदैर्घ्य इसकी घटती है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है? जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो कौन? ये सौर सेल। ये क्वेश्चन जो है याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? तो ये डायनेमो। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्र का तापमान जो है कितना? तो ये होता है 1.5 × 10⁻7 केल्विन के है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो ये होता है आपको 2.10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु रिएक्टर आधारित है किस पर? तो ये होता है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि परमाणु बम जो है वह किस पर आधारित होता है। बम जो है वो आधारित होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। सारे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये भी नाभिकीय हो गया, ये हाइड्रोजन बम वाला हो गया। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है, तो ये होता है आपको नाभिकीय संलयन पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं किसके, तो ये होते हैं चतुर्थ संयोजी के। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीजोन का खोज किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको एडरसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश बराबर कितना हो जाते हैं, तो ये होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर, तो यह करता है आपको पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1 वाट घंटा बराबर कितना हो जाता है, तो यह हो जाता है 3.6 गुना 10⁻3 जूल। अगला क्वेश्चन है कि मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है विमान। अगला क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो यह होता है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो यह होता है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में आपको इस बार स्पष्ट नहीं कुछ क्वेश्चन था कि बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया ये क्वेश्चन था कि दूरी कितना दिखाई देगा, तो उसमें 2 था शायद आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो ये था हाइगेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा, विक्षेपण जो है इंद्रधनुष में, तो ये नीला का। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर विक्षेपण पूछा ना, विक्षेपण हो जाएगा लाल का। ठीक है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण क्या होता है, तो यह होता है व्यक्तिकरण का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे की पावर कितना होती है, तो ये होता है 0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है, तो ये होता है धूलकण। अगला क्वेश्चन है कि पास्कल किसका इकाई होते हैं, तो ये होते हैं दाब के। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होता है, तो ये होता है कांच से। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो यह विकिरण के द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य क्या होता है, तो यह होता है एक समान ताप को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है, तो यह होता है 212 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना, तो ये होता है 273 डिग्री केल्विन। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो ये होता है इस्पात में। अगला क्वेश्चन ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है कहाँ पे, तो ये होता है ठोस में। अगला क्वेश्चन ध्वनि का प्रभाव कौन में कितने समय तक, तो 1/10 सेकेंड। तो इस प्रकार से यह जो है चैप्टर का जो भी क्वेश्चन था, मतलब कि इस पेपर का जितने भी टेस्ट पेपर का क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और यह होगा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा कि प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है, तो प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, ए नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी में कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका अपवर्तनांक जो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो वह घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो यह अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कैसा होता है, तो 2 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन की केशिका नली में जल का ऊपरी सतह कैसा, तो यह उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो यह बढ़ जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन की पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो यह घटता है। अगला क्वेश्चन, एक बार बराबर कितना होता है, तो यह 10⁻5 पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कैसे, तो यह होता है निर्वात में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना, तो 1/81। अगला क्वेश्चन है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो यह 24 घंटे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी का वायुमंडलीय दाब का कारण क्या होता है, तो यह होता है गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर
पर सेकेंड, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो परिवर्तनशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ये करने वाले केपलर। अगला क्वेश्चन है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह रेखीय संवेग पर कार्य करता है। अगला रेखीय संवेग का संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा? तो यह 45 डिग्री के कोण पर। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या होता है? तो यह घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है कि गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो यह -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त? तो यह होता है 360 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो ये बैगनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किस गैर में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो यह होता है अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, तो उस स्थान का जो है नीति कोण कितना होगा? तो इसका कोण देखेंगे तो इसका कोण हो जाएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि द्रव तरंगों की क्षैतिज तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती, तो यह आवेश पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है कि आवेश कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो यह है आपका न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो यह प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापता है। अगला क्वेश्चन है कि संयंत्रता गुणांक SI इकाई किसकी? तो ये पॉइंट का। अगला क्वेश्चन है कि एक फैथम बराबर कितना होता है? तो यह 6 फीट होता है। अगला क्वेश्चन है कि टाइपराइट से के आविष्कारक कौन होते हैं? तो यह सोल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है कि मानक दाब है, तो यह पारे का जो है 70 मिमी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो यह गैसों के दाब का। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो यह घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो यह केल्विन में आपको याद रखना है 310 केल्विन होते हैं। अगला क्वेश्चन, पारा जमता है कितना पर? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है कि उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन होता है? तो यह पायरोमीटर होता है। इस प्रकार से आपका यह सेट जो है समाप्त होता है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें किए, बहुत बार-बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। अब जो है अगली शीट में हम अगले जो है वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाएँगे। ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी हो सकता है। चलिए अगले पार्ट में हम करवा देंगे। ठीक है।